चलिए, मून क्लासेस बाय मैनेजर सर में आपका स्वागत है। मैथ 9th एक्सरसाइज 9.2 में न्यू बुक से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 दिया हुआ है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर पर छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होंगे। चलिए, माना ए बी और सी डी जीवाएं हैं। मान लेते हैं कि ए बी और सी डी जीवाएं क्या है, आपस में बराबर हैं, जो एक दूसरे को पी पर काट रही है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि ए पी बराबर सी पी, ए पी बराबर सी पी और पी डी बराबर पी बी। मतलब इनके जो खंड है, यहां से ए पी ए बी और सी डी जहां से काट दे रही है तो ए पी सी पी के बराबर होगा और पी डी जो है पी बी के बराबर होगा। ये सिद्ध करना है। इसके लिए रचना करते हैं हम लोग। सबसे पहले ओपी को मिला लेते हैं, जो केंद्र है उसको P से मिलाएंगे और यहां से लंब खींचेंगे। ये M जो है OM लंब, CD खींचा और यहां पर ON लंब, ON हो जाएगा लंब ये। अब जो है त्रिभुज त्रिभुज OPN में लिख लेते हैं त्रिभुज ONP तथा त्रिभुज OPM में क्या क्या मिल रहा है देखते हैं। OM बराबर ON होगा, जितना OM है उतना ON होगा। इसका कारण है कि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर जीवाओं की केंद्र से लंबवत दूरी बराबर होती है। बराबर जीवाओं की केंद्र से लंबवत दूरियां बराबर होती है। मतलब बराबर जीवाओं की केंद्र से लंबवत दूरी बराबर होती है। किसी वृत्त के अंतर्गत जो जीवा मतलब लंबवत दूरी जो रहेगा, अगर जीवा बराबर है तो केंद्र से उनकी दूरियां बराबर होगी। लंबवत दूरी तो यह OM क्या है, लंबवत दूरी है, OM क्या है, लंबवत दूरी है। अब OP जो है दोनों में शामिल है। OP बराबर OP, कारण क्या है, वो घनिष्ठ है। ये कॉमन है, वो घनिष्ठ है। इसके बाद OP दोनों में शामिल हो गया। और कोण N बराबर कोण P, कोण N बराबर कोण M, कोण M बराबर कोण N क्या है, प्रत्येक 90 के हैं तो 90 डिग्री खींचा ही गया है। अतः त्रिभुज OMP या ONP कंग्रुएंट ट्रायंगल, ONP पहले है, OMP ये सर्वांगसम हो गया, क्योंकि दो भुजाएं मिल गया और एक कोण मिल गया। SAS के अंतर्गत सर्वांगसम है ये, साइड एंगल साइड के अंतर्गत। अब हम जानते हैं कि जीवा जो है मतलब जीवा जो है, जो लंबवत जीवा पर जो लंब डाला जाता है, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब लिख लेते हैं, केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है।
अतः क्या हो जाएगा, तो यहां से लंब डाला गया है, केंद्र O है, O से OM लंब डाला गया है, इसलिए MD बराबर हो जाएगा CM, MD बराबर CM। और इसी तरह से हो जाएगा PB बराबर, जितना PB होगा एक मिनट, BN बराबर NA तथा BN बराबर NB। BN है ना, BN तो यही है, BN बराबर हो जाएगा AN। इनको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे दोनों के लिए। अब जो है AB बराबर CD दिया, अब जो है देख हम जानते हैं कि AB बराबर CD दिया हुआ है हम लोगों को, AB बराबर CD दिया हुआ है, जीवाएं जो है AB और CD तो बराबर दिया है। अब AB का आधा कर देंगे, बराबर CD का आधा हो जाएगा। तो AB का आधा क्या लिखेंगे, AB के आधा को हम लोग लिख लेते हैं AB के आधा को हम लोग लिख लेते हैं NB, चाहे BN लिख लेते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों अब BN बराबर AN बराबर ही है, BN लिख लेते हैं, AB के आधा को BN, और इनके आधा को लिख लेते हैं MD, CD के आधा को लिख लेते हैं MD। अब दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, दोनों तरफ हम जो है MP जोड़ेंगे, MP और PN जोड़ेंगे। जब ये सारांशम होगा तो अतः लिख लेंगे हम लोग, इसका यूज करना पड़ेगा, अतः MP बराबर PN होगा, MP बराबर PN होगा। कारण क्या है, ये इसको कोई समीकरण हम लोग 1 दे देंगे, दूसरे वाले को यहाँ पर ये वाला जो लास्ट वाला था इसको हम लोग 2 दे देंगे। MP बराबर PN क्यों होगा, CPCD से सर्वांशम त्रिभुज का संगत भाग है, तो BN और MD में BN में जोड़ेंगे हम लोग MP, क्योंकि दोनों बराबर है, और इसमें जोड़ देंगे PN। यह समीकरण 1 को, और ये समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे, BN के तरफ क्या होना चाहिए, PN होना चाहिए ना, BN है उधर PN होना चाहिए, तो सीधा करके हम लोग जोड़ लेंगे। यहां पर लिखेंगे MP बराबर PN, नहीं PN बराबर MP लिख लेते हैं, PN बराबर MP। अब समीकरण नंबर ये 1 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 PN को हम BN में जोड़ेंगे, तो 1 और 2 को जोड़ने पर लिख लेते हैं 1 + 2 से 1 और 2 से क्या हो जाएगा, BN में PN जोड़ेंगे, BN + PN बराबर हो जाएगा MD + MP। तो BN और PN को मिलाएंगे तो क्या होगा, BN ये रहा और PN ये रहा, दोनों को मिलाएंगे तो PB हो जाएगा, PB हाँ ये वाला आ जाएगा PB, और इनको मिलाएंगे MD और MP को मिलाएंगे तो हो जाएगा PD। यही सिद्ध करना था, एक तो ये हो गया, प्रूव हो गया ये, क्योंकि सारांशम करने के पश्चात हम लोगों को PN बराबर MP लाना है। इसके बाद में करना क्या है, इसके बाद बड़ी वाले भुजक जो दिया हुआ है CD जो है AB के बराबर ही है, और इसलिए जो MD उसका आधा करेंगे तो MD और NB क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखा गया BN बराबर MD, 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ये जैसे BN और PN मिला करके हो जाएगा PB, और MD और MP को मिला करके हो जाएगा PD। तो पहला वाला प्रूव हो गया ये। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, AP बराबर CP कैसे होगा। पहले AB था, AB बराबर CD था, और इसमें से PB घटा लेंगे, ये समीकरण नंबर मान लो कि 4 हो गया, ये तो प्रूव हो गया। इसमें से 4 घटा लेंगे, तो 4 वाले को घटाएंगे, AB में से क्या घटाएंगे, AB माइनस ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा बना, चलो यही समीकरण मान लेते हैं, AB माइनस PB घटा लेंगे, और CD में से क्या घटाएंगे, CD में से घटाएंगे PD कहाँ है, CD में से घटाएंगे हम लोग PD, हाँ PD घटाएंगे,
मतलब समीकरण नंबर 4 को इसमें से घटा लेंगे, कोई सा स्टार या कोई समीकरण इसको मान लेंगे, या पांचवा मान लेते हैं इसको, ये पांचवा है क्योंकि दिया हुआ है। तो 5 में से 4 को घटाएंगे, 5 में से 4 को घटाएंगे मतलब ए बी में से पी बी घटाएंगे और सी डी में से पी डी घटाएंगे। अब ए बी में से पी बी जब घटाएंगे, ए बी कहाँ, ये ए बी रहा, ए बी में से हम लोग घटा लेंगे पी बी, तो बचेगा ए पी। तो इनके स्थान पर आ जाएगा, या लिख लेंगे, हो जाएगा ए पी। और सी डी में से जब पी डी घटाएंगे, सी डी, यहाँ से यहाँ तक सी डी है, और सी डी में से पी डी ये वाला घटाएंगे तो क्या बचेगा, सी बी बचेगा। तो यही सिद्ध करना था, दोनों ही सिद्ध हो गए, प्रूव्ड।